Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 7, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will understand the topic Human Environment in this worksheet. As you know कि last worksheet से हम environment के बारे में समझ रहे हैं. सबसे पहले हमने ये जाना कि what is environment and what are the layers of environment and what are their importance in our life. तो हमने ये देखा कि whichever is around us is called environment. चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई things हों, चाहे people हों, जो भी हमारे around है, that is our environment. और फिर बहुत सारे एनवायरनमेंट की हमने लेयर्स के बारे में भी जाना. तो आज हम सीखेंगे वी विल लर्न टुडे ह्यूमन एनवायरनमेंट. व्हाट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. देखिए, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट्स से इंटरैक्ट करते रहते हैं, हर समय करते रहते हैं. एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड मीन्स कि और अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो इसे मॉडिफाई भी करते रहते हैं. यानी जो उनके आसपास की सराउंडिंग है उससे वो इंटरैक्ट करते रहते हैं और उसको अकॉर्डिंग टू देयर नीड चेंज भी करते रहते हैं. अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या थे, वो अडेप्टेड थे अपने नेचुरल सराउंडिंग के, यानी जो भी उनकी सराउंडिंग थी उसके लिए वो अडेप्टिव थे. लेकिन दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम. और वो किस तरीके की लाइफ जीते थे? वो सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी रिक्वायरमेंट्स को नेचर से ही पूरा करते थे जो कि उनके आसपास था, उसी से ही वो काम अपना चलाते थे. With time needs grew and become more varied. और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदलता गया वो उनकी जो नीड्स थी वो बदलती चली गई. और ऐसा ही तो होता है. ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट. और धीरे धीरे मनुष्य ने, आदमी ने, ह्यूमन बीइंग ने नए तरीके सीखे चीज़ों को यूज़ करने के, और धीरे धीरे अपने आसपास का एनवायरनमेंट उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज भी करने लगे. देखिए, इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए जैसे अभी तो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी जो आपके चारों तरफ आपके स्कूल जो फ्रेंड्स हैं और दूसरे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, यही आपका एनवायरनमेंट है और यही आपकी नीड्स को फुलफ़िल भी कर रहे हैं और आप इन्हीं के प्रति इंटरैक्ट भी कर रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपकी नीड्स चेंज होती चली जाएंगी. जो आपकी सराउंडिंग है, आपका एनवायरनमेंट है, वो भी चेंज होता चला जाएगा. तो इसलिए आज हम इसी की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट. दे लर्नड टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ. तो देखिए ना, वो जो अर्ली ह्यूमन था जिसे कि कुछ भी नहीं आता था, ना तो उसको कपड़ों की समझ थी, ना उसको फूड की समझ थी कि कैसे फूड को खाना है, और वो कहीं पर भी एक जगह नहीं रहते थे, एक परमानेंट सेटल लाइफ नहीं जीते थे. लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने सीखा, नए नए वेज उन्होंने सीखे, तो वो अपने उस एनवायरनमेंट को धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते चले गए. उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, फिर एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना मतलब उनको पालना सीखा, और एक सेटल्ड लाइफ जीनी सीखी. दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस और मेक थिंग्स मोर देन देयर रिक्वायरमेंट एंड ट्रेडिंग दोज थिंग्स. तो पहले तो क्या होता था कि दे प्रोड्यूस फॉर देमसेल्फ, वो केवल अपने लिए ही प्रोड्यूस करते थे, चीज़ों को बनाते थे या उगाते थे, जैसे क्रॉप्स वगैरह. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ को भी चेंज किया और अभी वो ना केवल अपने रिक्वायरमेंट के लिए ही प्रोड्यूस करते थे थिंग्स को, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा वो थिंग्स को प्रोड्यूस करने लग गए और उसकी ट्रेडिंग करने लग गए. सो नाउ इन दिस वे human is changing their environment according to their need.
Here are some pictures given which shows how human environment is changed. देखिए 3 पिक्चर्स यहाँ पर दिखा रखी हैं। जैसे फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है कि barter system. What is barter system? It is a trade in which goods are exchanged without the use of money. मतलब सबसे पहले क्या होता था कि बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर हमें कुछ भी एक दूसरे से एक्सचेंज करना होता था तो हम इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं चेंज करते थे, बल्कि गुड्स के रूप में उसको चेंज करते थे। कि जैसे मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं अपनी कोई चीज़ किसी को दूंगा और उनसे दूसरी चीज़ ले लूँगा। तो उस समय यही बार्टर सिस्टम होता था और यही ह्यूमन एनवायरनमेंट था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो वो सिस्टम भी चेंज हुआ। देन द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम वर रिमूव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी। फिर धीरे धीरे जब करेंसी आई तो हमारी ये जो प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम की वो भी रिमूव हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू देयर नीड ह्यूमंस ने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया। और अभी तो आप देखिए कि अगर इस वाले पिक्चर को हम देखेंगे कि नाउ अ डेज प्लास्टिक मनी एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो यूज्ड। तो अभी और ज़्यादा चेंज हो गया। अब तो हम ये जो करेंसी है उसको भी नहीं यूज़ करते, हम प्लास्टिक मनी जैसे जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक मनी दैट इज़ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र इज़ ऑल्सो यूज्ड। तो आप देखिए अभी तो हम क्या करते हैं कि किसी को हम पेमेंट भी नहीं करते, हम बोलते हैं कि ठीक है हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में कर देंगे। या हम कोई चीज़ अगर परचेज़ करते हैं किसी ऑनलाइन साइट से तो हम उसको वहीं पर ही डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से उसके जो मनी है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो धीरे धीरे इस तरीके से ह्यूमन एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। Human beings started to come in contact of other people and for his convenience and different purposes he made an environment of his own. तो देखिए धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो दूसरे जो लोग हैं अदर पीपल हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं और फिर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और डिफरेंट पर्पसेस को फुलफ़िल करने के लिए वो अपने चारों तरफ एक एनवायरनमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्हें बहुत सारे जो कम्युनिटी पीपल हैं जैसे डॉक्टर्स जैसे और बोल दीजिए कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, पुलिस हैं और गवर्नमेंट है। तो ये क्या सारी चीज़ें हैं कि जब उसे उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको अपने एनवायरनमेंट में इंक्लूड कर लेता है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट में उनको इंक्लूड कर लेते हैं और इस तरह से जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है वो डिफरेंट पीपल और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वो हमारा एनवायरनमेंट बन जाता है। तो इसका मतलब ह्यूमन एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं और वो बहुत सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। यानी जैसी जिसकी नीड होती है वैसे वैसे ही उसका एनवायरनमेंट बनता चला जाता है। तो हेयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इज गिवन। लेट्स सी। पॉलिटिकल सिचुएशन मीन्स उसको जब गवर्नमेंट की नीड है तो उसने उस एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब पॉलिटिक्स को भी अपना इंक्लूड कर लिया। फिर इंडिविजुअल जस्ट लाइक डॉक्टर, नर्स, टीचर, इन सब की भी ज़रूरत होती है तो ये भी उसके एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। फैमिली तो उसके एनवायरनमेंट का हिस्सा होता ही है, ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा, क्योंकि हमारे चारों तरफ हमारे फैमिली मेम्बर्स तो होते ही हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसको कि वो अपने एनवायरनमेंट में शामिल करता है और दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बैंक्स की ज़रूरत होती है। रिलीजन के लिए बहुत सारे जैसे टेम्पल हैं, मॉस्क हैं, गुरुद्वाराज हैं, चर्चेज़ हैं, वो भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। और बहुत सारे कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जैसे कि उसको होटल्स की भी ज़रूरत है, उसको जैसे अगर वो ट्रैवलिंग कर रहा है, ट्रांसपोर्ट में जा रहा है तो वहाँ ड्राइवर्स की ज़रूरत है। बहुत सारी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा ही माना जाता है, क्योंकि हमें तो इन सब की ज़रूरत होती ही है। सो देयर इज़ ए एक्टिविटी फॉर यू। थिंक अबाउट द लॉकडाउन सिचुएशन एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। आपको क्या करना है कि लॉकडाउन की सिचुएशन को सोचना है और फिर इस टेबल को आपको फिल करना है। जैसे आप इसके 2 पार्ट बनाएंगे और 2 पार्ट में आपको एक साइड पे क्या लिखना है, ह्यूमन एनवायरनमेंट विच केप्ट
फंक्शनिंग। लॉकडाउन में ह्यूमन एनवायरनमेंट का कौन सा ऐसा पार्ट था जो कि फंक्शन करता ही रहा, काम करता ही रहा विदाउट टेकिंग ब्रेक, एंड द अदर वन इज ह्यूमन एनवायरनमेंट विच कुड नॉट फंक्शन। और ह्यूमन एनवायरनमेंट का कौन सा ऐसा पार्ट था जो कि फंक्शन नहीं कर पाया, जो कि काम नहीं कर पाया। आपको वो सोच सोच के केवल उनके नाम लिखने। तो हेयर आर सम सजेशंस, दैट इज जो ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट था जो कि दे आर कीप फंक्शनिंग विदाउट ब्रेक, जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों जो गवर्नमेंट थी, डॉक्टर्स, नर्स, टीचर्स, इवन टीचर्स तो लॉकडाउन में भी आपके लिए काम कर रहे हैं। बेशक से आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या स्कूल खुले हैं नहीं, लेकिन टीचर्स 24 आवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। शॉप्स ऑफ असेंशियल सर्विसेज लाइक मिल्क, राशन एंड मेडिसिन्स, और जितने भी जो असेंशियल सर्विस की जो शॉप्स हैं वो लॉकडाउन में भी काम करती रहीं। बैंक्स एंड पुलिस एक्सेट्रा, और जो आप सोच सकते हैं उनके भी नाम इसमें हम लिख सकते हैं जो कि काम करते रहे। फिर वो एनवायरनमेंट का हिस्सा, ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा जो काम नहीं कर पाया, जैसे रिलीजियस प्लेसेस। आप बताइए कोई भी रिलीजियस प्लेस खुला था? नहीं खुला था। आपके स्कूल्स, इवन फैमिली कैसे है? इवन आपने देखा होगा कि फैमिली जो है घर में ही बंद होके रह गई। हम अपने फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से, वो भी तो हमारी फैमिली होते हैं, हम उनसे नहीं मिल पाए। दैट मीन्स फैमिली जो पार्ट है वो काम नहीं कर पाई, कोई भी आपस में हम मिल नहीं पाए, रिलेशन नहीं बना पाए। मैनी पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी लाइक लेबरर्स, जो मजदूर लोग थे वो नहीं कुछ काम कर पाए। पीपल वर्किंग इन होटल्स, पीपल वर्किंग इन वेरियस शॉप्स लाइक क्लोथ, यूटेंसिल्स, जो भी ये डिफरेंट शॉप्स में काम करने वाले लोग हैं वो नहीं काम कर पाए। इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काम नहीं कर पाया, नहीं चल रहा था। मॉल्स एंड थिएटर्स एक्सेट्रा, और इस लॉकडाउन में ना तो मॉल्स खुले, मॉल्स में जो काम करते हैं लोग वो भी काम नहीं कर पाए। इवन थिएटर्स में भी जो लोग काम करते हैं, आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं, वो भी अपना काम नहीं कर पाए। तो इसमें आप इस तरीके से अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर आपको मेरे इस तरह समझाने से अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।